अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके थे 7 लेक्चर्स में। अब नेक्स्ट हमारा 8वां लेक्चर है और एक्सरसाइज 1.3 को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ से 1.3 की एग्ज़ाम्पल्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ शुरू हो रही हैं। इसमें मेन बात है कि इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसमें जो भी टाइप्स, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए होंगे 1.3 में, वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होगा। हमारा यहाँ पे काम ये होगा कि हम लोगों ने इसकी जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सबको पहले हमने करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन हमने उसके सोल्यूशन सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले टाइप को स्टूडेंट्स हम देखते हैं। यहाँ पे है कि टाइप 1 में द इक्वेशंस ऑफ टाइप ax4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऐसी टाइप आ जाए, ये हमारी है टाइप नंबर 1, इसमें आएगी ax की 4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए, हम लोगों ने 4 को 2 बनाना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इसे लेट करेंगे। लेट x² इज इक्वल टू y। इसका हम लोग दोनों तरफ पे ये स्क्वेयर लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा x² का स्क्वेयर इज इक्वल टू y का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा x4 इज इक्वल टू y²। यानी हम लोग x4 की जगह y² पुट कर देंगे, तो x² की जगह y पुट कर देंगे, तो ये हमारी डिग्री 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कि पुट x² इज इक्वल टू y एंड x4 इज इक्वल टू y² इन इक्वेशन 1। तो जब मैं इसमें ये पुट कर दूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं इसके सोल्यूशन सेट्स बना सकती हूँ। ठीक हो गया। इस टाइप के ही अब हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले इसमें ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसी टाइप की पहले हम इसे करते हैं। x4 माइनस 13x का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x4 माइनस 13x का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ भी इसको लेट करूंगी। x² इज इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर लेने से मेरे पास 2 की पावर 4 आ जाएगी और y की स्क्वायर आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि पुट x² इज इक्वल टू y एंड x4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूँगी, यहाँ मेरे पास बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने वो 2 नंबर्स लेने होते हैं जिसको प्लस माइनस करने से हमारा ये वाला डिजिट बने और मल्टीप्लाई करने से ये साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके बने। यानी हम लोग अगर बनाएं माइनस 13y और दूसरी तरफ हो 36y का स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे 9 4 36 को लेते हैं तो ये हमारे पास प्लस का है, ये हमारे पास माइनस का है। यानी दोनों वैल्यूज़ अगर हम माइनस में लेते हैं तो हमारा 13y बन जाता है, माइनस 13y। और जब हम लोग माइनस 9y और माइनस 4y को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास प्लस 36y का स्क्वायर बन जाएगा। सो हम लोगों को यहाँ फैक्टराइजेशन के लिए ले लेंगे y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लिया तो यहाँ आ गया y माइनस 9, फिर माइनस 4 कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास यहाँ बन गया y माइनस 9 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं इस दोनों को 0 के इक्वल रख दूंगी, आइदर और। तो ये आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। लेकिन हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ y को जो लेट किया हुआ है हम ये इसमें पुट करेंगे, क्योंकि ये भी तो हम लोगों ने, हमारा था x में, तो हमने किस में कन्वर्ट किया था उसको, लेट करके y में। तो अब हम लोग अगेन यही जो सपोज किया हुआ था, जो लेट किया हुआ था, हम वही वैल्यू y की जगह पुट करेंगे। तो यहाँ मैं करूँगी कि पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी तो ये मेरे पास प्लस माइनस में आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये स्टूडेंट्स फिर हमारे पास एक एक्स की दो वैल्यूज़ ये आ गई प्लस माइनस में और दो वैल्यूज़ ये आ गई। तो यहाँ इसका सलूशन सेट मेरे पास बन गया प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ हमारा काम सिर्फ इतना था कि हम लोगों ने ये जो टाइप दी हुई है इसे हम लोगों ने कन्वर्ट करना था पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हम यहाँ पे कर चुके, फिर उसके फैक्टराइज करके तो जो हम लोगों ने लेट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए उसे हमने इसमें पुट कर देना है। तो अब हम यहाँ हमारी फर्स्ट टाइप की ये एक ही एग्जांपल थी, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इसमें हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं इस तरह के। तो आज के हम लेक्चर में ये टाइप 1 ही करेंगे, देन हम लोग सेकेंड लेक्चर में अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप को करेंगे। तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी ये पावर 4 में है तो मैं इसे लेट कर लूँगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स की 4 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स 4 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 10y का स्क्वायर, और ये दरमियान में है मेरे पास माइनस 11y। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 5 और 2 को लेती हूँ तो ये तो फिर बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, लेकिन 5 2 ज़ा 7 बनेगा, या फिर 5 2 ज़ा 3 बनेगा, तो 11 ही बनेगा। इसके लिए मैं अगर यहाँ पे माइनस 10y और माइनस y ले लेती हूँ तो यही दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस 10y और माइनस y, तो यही दोनों मल्टीप्लाई होकर मेरा 10y का स्क्वायर भी बन जाएगा और माइनस 11y भी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2y का स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मैं अब कॉमन लेती हूँ, इसमें से 2y आ जाएगा, पीछे बच जाएगा y माइनस 5, नेक्स्ट माइनस 1 आएगा तो वो आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा y माइनस 5 और 2y माइनस 5। अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल रख दूंगी, आइदर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 2y इधर ही रह जाएगा, दूसरा ये
1 इधर आ जाएगा और ये मेरे पास इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। और ये यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये मेरे पास y की वैल्यूज़ तो आ गई, तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई इसकी जगह पुट करती हूँ। यहाँ है मेरे पास y इज़ इक्वल टू 5, तो यानी आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5, और दूसरी तरफ है मेरे पास y इज़ इक्वल टू 1/2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी क्योंकि मुझे सिंगल x की वैल्यू चाहिए। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो ये आ जाएगा x, और स्क्वायर रूट से जब मैं निकालूँगी 5 का स्क्वायर रूट नहीं ख़त्म होता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अच्छा, तो ये हम लोग इस तरफ भी इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये फिर यहाँ आ जाएगा x, और प्लस माइनस 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होना, इस वजह से यहाँ स्क्वायर रूट 2 ही आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसका सलूशन सेट हमारे पास बन गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आप देख सकते हैं कि ये पावर 4 में था, हम लोगों ने इसको लेट करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, देन हमने उसको फैक्टराइज किया, y की वैल्यूज़ निकाली, और y की जगह अगेन हमने जो लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर वो पुट करके तो हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग पहले तो ये इक्वल के जो दूसरी साइड पे सबको हम लोग इस तरफ लाएं, तो ये बन जाएगा 2x का 4 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसे लेट करते हैं, तो लेट करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई और x4 इज़ इक्वल टू वाई का स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई और x4 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये वाली इक्वेशन 1 बनेगी जिसमें हम लोगों ने सबको एक तरफ लेके आए हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 9 है और माइनस का है, तो ये प्लस में बन रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई होके। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों वैल्यूज़, ये 4 2 ज़ा 8 बन रहा है, तो अगर हम यहाँ पे 8 और 1 को ले लें और दोनों माइनस में लें तो वो 9 भी बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होके मल्टीप्लाई होके वो 8y का स्क्वायर भी बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2y का कॉमन लिया तो पीछे आ जाएगा y माइनस 4, माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1 y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग आइदर और से इसे अलग अलग करते हैं, 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पुट करते हैं जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, और इस तरफ आ जाएगा x2 का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कभी भी ख़त्म नहीं होता, स्क्वायर रूट सॉरी। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2
और नेक्स्ट इसका आ जाएगा 4 का 2 प्लस माइनस में। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट जो बन गया वो आया है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये भी आप इसे देख सकते हैं कि पहले ये पावर 4 में था, हम लोगों ने इसे लेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, उसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया, y की वैल्यूज़ निकाली, देन हमने y की जगह जो लेट किया था एक्स स्क्वायर वो पुट करके तो हमने इसका सोल्यूशन सेट निकाल लिया। और जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस 2। जी तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि है हमारे पास 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2। स्टूडेंट्स इसको भी हम लोग सोल्यूशन सेट बनाने के लिए पहले इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग दोनों साइड्स को एक तरफ करेंगे, 5x 1/2 माइनस 7x 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसे इक्वल के इस तरफ तो ले आए हैं। अब बात यह आती है कि हम लोगों ने इसमें से लेट किसको करना है। पहले तो हम लोग एक्स स्क्वायर को लेट करते थे वाई के इक्वल, देन हम उसका स्क्वायर लेते थे तो x4 हमारा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाता था। लेकिन अब इसमें हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने 1/2 को x की पावर 1/2 को y के इक्वल रखना है या फिर 1/4 को। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक चीज़ के जितने हम ज़्यादा पार्ट्स करते जाएंगे वो उतनी ही चीज़ ज़्यादा छोटी होती जाएगी, और जितने उसके कम पार्ट होंगे वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ होगी। अब 1/2 पे हमारा हाफ बनता है और 1/4 पे हमारा एक चीज़ का 4th पार्ट बनता है, तो यानी फिर बड़ा ये हुआ। इसलिए हम लोग 1/4 को y के लेट करके इनका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x की पावर 1/2 का लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं करती हूँ लेट x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू y। अब मैं बोथ साइड पे स्क्वायर लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा x 1/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/4 इज इक्वल टू y स्क्वायर, और ये फिर मेरे पास बन जाएगा x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, जब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास x की पावर 1/4 का y आ गया और x की पावर 1/2 का y स्क्वायर आ गया। तो अब मैं यहाँ इक्वेशन 1 में इन्हें पुट करती हूँ। पुट x 1/4 इज इक्वल टू y एंड x 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब मैंने इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है कि अगर ये दरमियान वाला -7y है और ये मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 2 10y का स्क्वायर बनता है। अब मैंने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करूँ तो ये बन जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाए। उसके लिए अगर स्टूडेंट्स मैं ले लूँ -5y माइनस 2y, तो ये मेरा माइनस 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 और 7y हो जाएगा, 5 और 2 प्लस होके। तो यहाँ जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी -5y और -2y, तो ये दोनों मेरे पास माइनस माइनस प्लस 10y का स्क्वायर बन जाएगा। सो यानी मेरे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे 5y और 2y, दोनों के साथ साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। अब मैं इन्हें कॉमन ले लेती हूँ। फर्स्ट वाले में से 5y कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा y -1, यहाँ पे -2 लिया तो y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 5y -2 इंटू y -1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इन्हें सेपरेट करती हूँ, दोनों को 0 के इक्वल रखती हूँ, आइदर और 5y -2 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/5 और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ इसमें y की वैल्यू पुट करती हूँ जो मैंने लेट की हुई थी।
मैंने लेट किया हुआ था कि y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/4, तो मैं उसे यहाँ पे पुट करूँगी दोनों तरफ ही। पुट x 1/4 इज़ इक्वल टू वाई। अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स बात ये कि मुझे तो सिर्फ सोल्यूशन सेट चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे इसकी पावर 1/4 है। तो मैं यहाँ दोनों तरफ इसके जब मैं 4 पावर लूँगी, यानी 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कैंसिल होके x की पावर 1 बच जाएगी, और फिर इधर इनका भी पावर 4 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो ये जब मैं इसकी पावर 4 लूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/4 और 4, 2/5 की भी 4, और दूसरी तरफ मेरे पास बन जाएगा x की पावर 1/4 और इसकी पावर 4 इज़ इक्वल टू 1 की पावर भी 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 ओवर 5 रेज टू पावर 4। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 16 और 5 रेज टू पावर 625, और यहाँ मेरे पास 4 से 4 कैंसिल होके x इज़ इक्वल टू 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर हो तो वो 1 ही रहती है। सो मेरे पास यहाँ सोल्यूशन सेट बन गया 1 और 16/625। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि मैंने जस्ट इतना किया है कि 1/4 को वायलेट किया, उसका स्क्वायर लिया तो x की पावर 1/2 की y स्क्वायर आ गई। इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, देन उसे फैक्टराइज किया तो y की वैल्यूज़ आ गई। लेकिन y को मैंने जो लेट किया हुआ था x की पावर 1/4, मैंने वो पुट करके तो x की वैल्यूज़ निकाल के ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो वो है मेरे पास x की पावर 2/3 प्लस 54 इज़ इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। अब सबसे पहले तो मैं इस 15 को भी यहाँ ले आऊँगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा x की पावर 2/3 माइनस 15 x रेज टू पावर 1/3 प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस था तो इस तरफ आके ये माइनस का हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोगों ने लेट करना है, तो ये 1/3 और 2/3, यहाँ इसका मतलब ये है कि टोटल 3 पार्ट हैं और ये 3 के 2 हिस्से और ये 3 का 1 हिस्सा है, यानी फिर छोटा हमारे पास ये हुआ। तो इस तरह फिर मैं इसे लेट कर लूँगी, लेट x रेज टू पावर 1/3 इज़ इक्वल टू y। दोनों तरफ अगर मैं इसके स्क्वायर अप्लाई करूँगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा x की पावर 1/3 और उसकी पावर 2 तो y की 2। यहाँ फिर आ जाएगा x की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो मैं इन दोनों को यहाँ, क्योंकि मेरे पास x 2/3 की भी बन गई और x 1/3 की भी बन गई, तो मैं इसमें पुट कर दूँगी। तो ये आ जाएगा पुट x की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा फिर y का स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें 54y का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करके और प्लस या माइनस करके -15 चाहिए, तो 6 9 ज़ा 54 होता है। तो मैं यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन के लिए ले लूँ 9y और 6y, तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, -9 और -6 प्लस होके 15 भी हो जाएगा, साथ में साइन माइनस का भी आ गया,
और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस और 6 9 ज़ा 54, तो ये बन जाएगा 54y का स्क्वायर। तो यहाँ फिर मैं इसे अब कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 9 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया y माइनस 6 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब मैं इसे आइदर और से अलग अलग कर दूंगी। ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये y है हमारे पास, ये y इज इक्वल टू 6 और यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। अच्छा, तो मैं पीछे लेट कर चुकी थी कि x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, सो मैं यहाँ पे इसकी जो लेट किया हुआ था वो मैं पुट कर दूँगी, यानी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दूँगी कि जो मैंने पीछे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है वो मैं यहाँ पे अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दूँ। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 और x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। अब इसे ख़त्म करने के लिए मैं दोनों तरफ इसके क्यूब ले लेती हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, या फिर पावर 3 कर लूँ या मैं क्यूब कर लूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने पावर को कैंसिल करके यहाँ पे क्यूब का ही वर्ड यूज़ कर लिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/3 और 3 6 रेज़ टू पावर 3, और ये आ जाएगा x की पावर 1/3 और उसकी पावर 3 और 9 की पावर भी 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब ले तो ये बनता है 216, और इस तरफ जब हम लोग 9 का क्यूब ले तो वो बनता है 729। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बन गया 216 और 729। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसे किस तरह लेट किया। लेट करने के बाद वैल्यूज़ पुट करके इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, देन हमने फैक्टराइज करके इसकी वैल्यूज़ को निकाला और हम लोगों ने दोबारा उस पर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा के x का सोल्यूशन सेट निकाल लिया। ठीक हो गया। अब इसी टाइप का स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को एंड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। टोटल इस एक्सरसाइज में इसके 5 टाइप्स हैं और पांचों टाइप्स को हम लोग एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8x की पावर -1। सबसे पहले तो हम लोग ये इक्वल के दूसरी साइड वाले को भी इस तरफ ले आएँ, तो ये आ जाएगा 3x की पावर -2 प्लस 5 माइनस x रेज़ टू पावर -1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि -1 वाली वैल्यू छोटी है और -2 वाली बड़ी है, तो हम इसे लेट करने के लिए कर लेंगे x रेज़ टू पावर -1 इज़ इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिटर्न ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लाजमी लिखनी है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप लोग यहाँ पे कौन सा स्टेप कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा x रेज़ टू पावर -2 इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है, हम लोगों ने इसको लेट कर लिया है, सब्स्टिट्यूट कर लिया और हम इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट x रेज़ टू पावर -2 इज़ इक्वल टू y स्क्वायर एंड x रेज़ टू पावर -1 इज़ इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इसके लिए जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8y इज़ इक्वल टू 0।
हम लोग इसे एक तरतीब से लिख लें तो ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हम साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 5 3 ज़ा 15y का स्क्वायर और दरमियान वाला है 8y। अगर हम लोग 5 और 3 को लेते हैं तो वो प्लस होके 8 भी बन जाएगा, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 15y का स्क्वायर भी बन जाएगा। और साइन हम लोग अगर दोनों माइनस के लेते हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में जब प्लस होंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस 15y का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फिर 3y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग 3y को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा y माइनस 1। यहाँ से हम लोग माइनस 1 को कॉमन लेंगे, सॉरी 5 को, माइनस 5 को, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा यहाँ पे 3y माइनस 5 और y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसे आइदर और इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखें। 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 5/3 और ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग इसमें लेट की हुई हम अपनी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन को पुट कर दें। तो मैंने यहाँ पे लेट किया है x रेज़ टू पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। तो मैं यहाँ इसे पुट करती हूँ लेट x रेज़ टू पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। तो जब ये मेरे पास आ जाएगा फिर x रेज़ टू पावर माइनस 1 5/3 और इस तरफ भी आ जाएगा x रेज़ टू पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। अब मेरे पास ये x रेज़ टू पावर माइनस 1 है, यानी ये हो जाएगा 1/x इज़ इक्वल टू 5/3, और इस तरफ भी अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 1/x इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं इसे चेंज करती हूँ यानी इसको x पॉजिटिव में बनाती हूँ तो ये मेरे पास फिर चेंज हो जाएगा। यानी अगर x को मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ, इनको मैं रोटेट करूँ तो ये फिर आ जाएगा, क्योंकि पहले मेरे पास 1/x की वैल्यू, अगर मैं इसमें से 1x की बनाऊँगी तो वो इसके ऑपोजिट, इसके उल्ट हो जाएगा। यानी फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/5 और यहाँ तो 1 ही है तो 1 की 1 ही रहेगी। चेंज होगी तो सिर्फ ये जो ओवर फॉर्म में है, नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। इस तरह हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया है 3/5 और 1। तो ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन सेट 1 और 3/5। तो ये स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसे एक बार दोबारा देख लें कि हम लोगों ने पहले इसे y लेट किया, देन फिर y स्क्वायर बनाया, और हम लोगों ने लेट की हुई को इक्वेशन 1 में पुट करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, उसकी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइज करके अगेन हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यूज़ निकाली तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट बन गया। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और टाइप 1 भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। तो इसके साथ ही ये आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।